अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मुआवजा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। MP कविता के मकान पर साबिक अरकान असम्बली का इजलास, इंतखाबी मंशूर का खैर मकदम। पोचाराम ने कहा कि इंतखाबी मंशूर गरीब दोस्त है। मंदिर को जुज़वी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, मालापल्ली में तनाव का माहौल। बीजेपी का जबरदस्त एहतजाज, वर्नी चौराहे पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म। अक्टूबर हज 2019 के दरख्वास्त फार्म की इजराई, ख्वाहिशमंद अहबाब इस्तेफादा करें। सदर हज कमेटी का सहाफती इजलास में इंकशाफ। निजामाबाद के सरजमीन पर पहली बार हार्ट सर्जरी, कामयाब ऑपरेशन, मरीज रूबे सेहत। डॉक्टर गोपी कृष्णा का काबिल सताइश कारनामा। अब पेश है खबरों की तफसील। MP कविता के मकान पर साबिक अरकान असम्बली का अहम इजलास, पोचाराम भी शरीक। उन्होंने कहा कि नया इंतखाबी मंशूर गरीब व मुस्तहिक़ अवाम के हक में है। किसानों को भी ज़बरदस्त मराद फराहम किए जाएंगे और दलितों को भी भारी बजट फराहम होगा। शहर निजामाबाद के मोहल्ला मारुति नगर में वाक़े MP कविता की रहायशगाह पर एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MLAs बीगला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन और जीवन रेड्डी भी शरीक थे। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि TRS का इंतखाबी मंशूर रियासत के गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को जहन में रख कर तैयार किया गया है। इस इंतखाबी मंशूर में बहुत से तयक़ुनात शामिल हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत एक फसल को 4000 रुपये फी एकड़ के बजाय 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने अवाम के तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है और तमामी तबक़ात को इंसाफ व हुकूक फराहम किए हैं, जबकि दीगर सियासी जमातों ने अवाम का वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है, जबकि उन जमातों के पास अमली कारकर्दगी का फुक़दान है। जबकि TRS का नया मैनिफेस्टो हर तबके के लिए ठोस तयख़ुनात रखता है। గౌరవ వేతనం కింద నెలకు 3016 రూపాయలు కూడా వారికి ఇవ్వడానికి కోసం కూడా అంగీకరించారు। ఈ విధంగా సంక్షేమ రంగాన్ని కూడా పెద్దపీట వేస్తూ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్లు కడతా ఉన్నాం। ఎక్కడైతే ఇప్పుడు కాలనీ వారీగా స్థలాలు ఉన్న దగ్గర, ప్రభుత్వ స్థలాలు అందుబాటులో ఉన్న దగ్గర లేదా ఇదివరకు मौजा अभंगापट्टनम में पुलिस की मुहासरा बंद तलाशी मुहिम, 80 पुलिस मुलाजिमीन ने 300 मकानों की तनक़ी की। पुलिस ने 26 मोटरसाइकिलों और एक ऑटो को दस्तावेजात न होने की बिना पर जब्त कर लिया। CP कार्तिकिया ने इंतबाह दिया कि अनजान अफराद को मकान ख़तई किराए पर ना दिया जाए। नवीपेट मंडल के मौजा अभंगापट्टनम में कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया की क़यादत में पुलिस ने कार्डन सर्च किया। इस मुहासरा बंद तलाशी मुहिम में 80 पुलिस मुलाजिमीन ने 300 मकानों की तलाशी ली और इस मौके पर बाकायदा कागजात मौजूद न रहने की वजह से 26 मोटरसाइकिलों और एक ऑटो को जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर कहा कि अनजान अफराद से चौकन्ना रहें और मुज़ब्बित शनाख्तनामा हासिल किए बगैर अपना मकान किराए पर ख़तई ना दें, वरना आप मुश्किलात का शिकार बन सकते हैं। వార్డన్ సర్చ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। వార్డన్ సర్చ్ ఎందుకు చేయాలంటే దానికి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అంటే భద్రత, లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్। అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, ఒక చిన్న మాట చెప్తాను। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने TRS के इंतखाबी मंशूर का खैर मकदम किया और TRS सरबराह KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने कहा कि अवाम TRS हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है और इस बार भी TRS को ही कामयाब बनाएगी। TRS के इंतखाबी मंशूर की इजराई के बाद TRS के हलकों की जानिब से उसका वालिहाना खैर मकदम किया जा रहा है और उस इंतखाबी मंशूर को TRS सरबराह KCR का एक गैर मामूली फिराक दलाना इंतखाबी मंशूर करार दिया जा रहा है।
बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर के अम्बेडकर चौराहे पर साबिक रियासती वजीर व टीआरएस उम्मीदवार हल्का असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने टीआरएस सरबराह केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया गया और जो बाकी है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा किया जा रहा है। उन्होंने नए इंतखाबी मंशूर में दिए गए तयक़ुनात की तफसीलात बताते हुए कहा कि आसरा वजीफ़ा 1000 रुपये पर मुश्तमिल था, उसको बढ़ाकर 2016 रुपये किया जा रहा है। माजरीन का वजीफ़ा 3016 रुपये किया जाएगा। ड्वाक्रा ग्रुप्स के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे। मुस्तहिक़ अफराद को डबल बेडरूम हर हाल में दिया जाएगा। वैश्या रेड्डी तबके के लिए कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। SC/ST तबक़ात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए 10 से 15 हज़ार करोड़ बजट मुख्तस किया जाएगा। और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि रियासती हवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है और एक बार फिर टीआरएस को ही बरसरे इख्तिदार लाएगी। 9 గంటల కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పారు, ఇవ్వలే। 6 కిలోల బియ్యం ఇస్తామని చెప్పారు, ఇవ్వలే। ఇట్లా ఇచ్చినటువంటి హామీలు మరిచినటువంటి పార్టీలు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీతో సహా। కానీ మన పార్టీ 2014లో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఇవ్వనటువంటి హామీలను కూడా పూర్తి చేసుకొని తిరిగి 2018కి జరగబోతున్నటువంటి ఎన్నికల్లో డిసెంబర్ 7వ తేదీ నాడు జరగబోయే ఎన్నికల్లో మరొకసారి ప్రజల ముందుకు ఎన్నికల ప్రణాళికను ప్రకటించాం। అందులో మొదటిది రైతాంగానికి ఈ 42 లక్షల మందికి వడ్డీతో సహా కలుపుకొని टीआरएस का इंतखाबी मंशूर अवाम के लिए ज़बरदस्त फ़ायदामंद इंतखाबी मंशूर का वालिहाना खैर मक़दम किया गया। बोधन के टीआरएस कायदीन ने केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। सदर सिटी टीआरएस बोधन देसाई ने कहा कि रियासत की तरक्की में केसीआर और बोधन की तरक्की में शकील आमिर का अहम रोल है। रियासती टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया और आवाम को बेशुमार तयक़ुनात दिए। इस इंतखाबी मंशूर का टीआरएस हल्कों ने वालिहाना खैर मक़दम किया। बोधन हल्का असम्बली में सिटी टीआरएस सदर VR देसाई की क़ियादत में जश्न मनाया गया और केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर देसाई ने बताया कि टीआरएस का मैनिफेस्टो अवाम के मफाद में है। केसीआर ने एक शानदार इंतखाबी मंशूर रियासत की अवाम को दिया है। टीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने पर अवाम के लिए मरात व स्कीमात के फंड्स में इजाफा किया जाएगा। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की इमदाद में भी भारी इजाफा होगा। बेरोजगार नौजवानों को 3016 रुपये वजीफ़ा फराहम किया जाएगा। माजरीन के वजीफ़े को 1500 से बढ़ाकर 3016 रुपये कर दिया जाएगा। ज़ाती अराजी रखने वाले ख़ानदान को 5 लाख रुपये मकान की तामीर के लिए कर्ज फराहम किया जाएगा और जिनके पास ज़ाती अराजी और मकान नहीं है उनको डबल बेडरूम मकान दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों की 1 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ किया जाएगा। देसाई ने बताया कि इस इंतखाबी मंशूर में इससे भी ज़्यादा है जितना कि अवाम की ख्वाहिश थी। उन्होंने टीआरएस के हक़ में वोट देने की अवाम से अपील की और कहा कि बोधन के साबिक़ा रुकन असम्बली व टीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की कारकर्दगी साबिक़ा कई म्यादों से बेहतर है। बोधन उनके दौर में तरक्की की राहों पर गामजन हो चुका है और आगे मज़ीद तरक्की के लिए मोहम्मद शकील आमिर को कामयाब बनाना लाजमी है। इस मौके पर सैयद शरफुद्दीन, साइनाथ, गंगाधर गौड़, असरार अहमद व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుస్తున్నాన ధీమతో ఇంకా 8 నెలల కాలం ఉండగా అసెంబ్లీని రద్దు చేసి ఈ రోజున ప్రజల ముందుకు ఎన్నికలకు వెళ్తా ఉంది। మరి ఈ సందర్భంగా ఎన్నికలు ప్రకటించిన సందర్భంగా ఏదైతే ఆసరా పెన్షన్స్ ఉన్నాయో 1000 రూపాయల నుంచి 2016 రెట్టింపు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా వయోపరిమితి ఏదైతే ఉండనో పెన్షన్లకు 65 నుంచి 57కు తగ్గించడం జరిగింది। దీనివల్ల లక్షలాది మంది 57 సంవత్సరాల పైగా ఉన్నవాళ్ళు అందరూ కూడా పెన్షన్లకు अर्हुलవుతారని చెప్పి తెలియజేస్తాం। पुलिस यौम शोहदा के मौके पर पुलिस जवानों की जानिब से खून की अतिये का कैंप डीसीपी आकुला राम रेड्डी ने जवानों की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए फौजी बॉर्डर पर सरगर्म रहता है और मुल्क की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के लिए पुलिस
जद्दोजहद करती है। पुलिस हेडक्वार्टर्स गेस्ट हाउस में पुलिस महकमे की जानिब से पुलिस मुलाजिमत के दौरान फराइज अंजाम देते हुए शहीद हो जाने वाले पुलिस शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन ने शोहदा के नाम पर खून का अतिया देने के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया। कई पुलिस मुलाजिमीन ने अपना खून का अतिया दिया। इस मौके पर DCP एडमिनिस्ट्रेशन आकुला राम रेड्डी ने खून के अतिये के कैंप का जायजा लिया और पुलिस जवानों की सताइश की। उन्होंने कहा कि फौजी बॉर्डर की हिफाजत करता है और पुलिस मुलाजिम मुल्क के अंदर अमन व अमान को यकीनी बनाने की जद्दोजहद करता है। రాష్ట్రంలో మొత్తం మా నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే మా సిపి గారి కార్తికేయ ఆదేశం మేరకు మేము ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ వారోత్సవాలు జరపడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రతి హెచ్హెచ్ఓని మా సిపి గారు ఏమైనా ఆదేశించారంటే అందరూ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ మా యొక్క వెపన్స్ గురించి మనం ప్రతి పార్ట్ గురించి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వెపన్స్ గురించి చెప్పడం వివరించడం జరుగుతుంది. తర్వాత దీనివల్ల కొంచెం మీకు తెలుసు नामालूम अशरार ने मालापल्ली की एक कदीम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही सैकड़ों अफराद जमा हो गए। बीजेपी कायदीन ने बरहमी का इजहार किया और वर्नी चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और खातियों की निशानदही करते हुए उन्हें सख्त सजाएं दिलाने का मुतालबा किया। गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाके मालापल्ली में वाक़ एक कदीम छोटी मंदिर को किसी नामालूम शरपसंद ने मुनद्दम करने की कोशिश की और साथ ही करीब में वाक़ एक मोटरसाइकिल को भी नजरे आतिश कर दिया। ऐसा लगता है कि नामालूम अशरार शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने की साजिश रचा रही हैं। ये मंदिर गुज़श्ता 30 सालों से अक़लियती आबादी से जुड़ी महफूज थी। इससे कबल भी इस मंदिर में तखरीबकारी की कोशिश की गई और फिर दोबारा इस हरकत के इर्तिकाब से अशरार की साजिश का एहसास होता है, लेकिन इस मामले में मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। इसकी इत्तला मिलते ही साबिक बीजेपी रुकन असम्बली एंडोला लक्ष्मी नारायण और बीजेपी सीनियर कायद धनपाल सूर्य नारायण वहां पहुंचे। उन्होंने मंदिर की बेहुरमती पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और फौरी खातियों की निशानदही और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ये मंदिर काफ़ी कदीम मंदिर है। बीजेपी कायदीन ने पुलिस से मुतालबा किया कि फौरी इस मामले में संजीदा तहक़ीक़ात करे और खातियों को मंज़र-ए-आम पर लाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस दरमियान सैकड़ों बीजेपी कारकुन और हिंदू नौजवानों की बड़ी तादाद जमा हो गई और अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। बादशाह बीजेपी कायदीन की क़ियादत में वर्नी चौराहा निज़ामाबाद पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में ज़बरदस्त तातुल पैदा हो गया था। आखिर में पुलिस ने बीजेपी कायदीन से गुफ्तगू की और ठोस कार्रवाई का तयक़ुन दिया, जिस पर बीजेपी ने अपना एहतजाज ख़त्म किया। ज़रूरत है कि पुलिस वाकई इस वाक़े की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करे और खातियों को मंजर आम पर लाए ताकि शहर में पुरअमन फिजा बरकरार रहे। हिंदू आलयाల మీద దాడులు అనేటువంటి ఒక పరంపరగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఆవేదన కలిగిస్తుంది. మరి ఏదైతే నల్ల పోషమ్మ గుడి మాలపల్లిలో తాతలు ఉన్నప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి గుడి, ఆ గుడి మీద ఇది రెండోసారి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి స్థానభ్రంశం చేయడం, ఇది ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా జరిగినటువంటి దుష్ట శక్తులు దాన్ని కూల్చివేయడం జరిగింది. రాత్రి జరిగిన సంఘటన పొద్దున్న నుంచి పోలీసు వాళ్ళు రావడము, వందలాది మంది భవానీ భక్తులు హిందూ బంధువులు వచ్చి ఆ గుడి చూడడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే ఆ గుడి కూల్చివేయడానికి కారకులైన వ్యక్తులని వెంటనే అరెస్టు చేసి అటువంటి దుష్ట శక్తుల్ని భవిష్యత్తులో ఇక ముందు
ఎటువంటి సంఘటన లేకుండా చూడాలి. दफ्तर हज सोसाइटी निजामाबाद के दफ्तर पर 18 अक्टूबर को हज 2019 के दरख्वास्त फार्म की रस्में इजराई. जिला सदर हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी का ऐलान. उन्होंने सहाफत इजलास में बताया कि 2019 में अज़्म हज रखने वाले अहबाब इस मौके से इस्तेफादा करें. सदर जिला हज कमेटी मौलाना आबिद कासमी ने बताया कि हज 2019 के दरख्वास्त फार्म जल्द ही जारी किए जा रहे हैं, लिहाजा आज़मीन हज 2019 को इत्तला देने के लिए इस सहाफत इजलास को तलब किया गया है. मौलाना आबिद कासमी ने बताया कि रियासती हज कमेटी तेलंगाना की इत्तला के बामुआजिब 18 अक्टूबर को दफ्तर हज सोसाइटी निजामाबाद के दफ्तर पर दरख्वास्त फार्म की रस्म इजरा अंजाम पाएगी और साथ ही दरख्वास्तों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी. उन्होंने ख्वाहिशमंद अहबाब से जो हज 2019 में सादत हज की ख्वाहिश रखते हैं वह दफ्तर हज सोसाइटी निजामाबाद के दफ्तर वाक़ई मुस्तैदपुरा बमकान सुल्तान ब्रदर्स से ये दरख्वास्त फार्म हासिल कर सकते हैं. इस सहाफती इजलास में जनरल सेक्रेटरी जिला हज सोसाइटी मोहम्मद हबीब अहमद, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, सैयद अहमद हुसैन और मौलाना अरशद मतीन व दीगर शरीक थे. हज 2019 के सिलसिले में आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें शहर के मुअज़्ज़ज़ीन जो है शरीक हुए हैं और किया गया है. कल 18 अक्टूबर से 2019 में हज को जाने वाले आज़िमीन और आज़िमात के लिए ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामरानी के हाजियों के लिए हज के फ़ारम की रस्म इजराई और उसके फ़ारम की खाना पूरी के लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए गए हैं. निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के दफ्तर मुस्तैदपुरा सुल्तान साहब के मकान पर हमारे पास जितने हज सोसाइटी के अराकीन हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हज के फ़ारम की खाना पूरी के लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे. डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से एलामिया जारी किया जा रहा है कि 2019 के हुज्जाज इकराम के फार्मों की खाना पूरी हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो है 11 बजे से यहाँ पर खाना पूरी होगी, जिसमें जो है ना हमारे निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ अराकीन जो साबिक़ा में जो है रकीब अहमद हुसैन साहब है, साजिद साहब है, असद साहब. निजामाबाद की तारीख में पहली बार कल्ब का ऑपरेशन. डॉक्टर गोपी कृष्णा और दीगर डॉक्टरों का कारनामा. 70 साल उम्र, कमज़ोर दिल, बहुत ज़्यादा खतरा, मगर डॉक्टरों ने हिम्मत की और मुफ्त में एक शख्स का ऑपरेशन कर दिया. होप हॉस्पिटल निजामाबाद में कुछ दिन कबल बिचकुंदा मंडल के रहने वाले 70 साल जी पीरया नामी शख्स की बाईपास सर्जरी की गई. ये निजामाबाद की तारीख का पहला मामला है कि निजामाबाद में बाईपास हार्ट सर्जरी की गई है. इससे सिर्फ स्टन ही लगाए गए थे. कुछ दिन कबल जी पीरया को उसके अफराद खानदान ने शदीद नाजुक हालत में इस दवाखाने से रुजू किया था. इब्तदाई मुआयने के बाद मालूम हुआ कि उसके कल्ब पर हमला हुआ है और तमाम वाल बंद हो चुके थे. महज एक वाल की कारकर्दगी पर वो जिंदा था, मगर सूरत हाल नाजुक थी. डॉक्टर गोपी कृष्णा ने उसको हैदराबाद ले जाकर ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, मगर उन्होंने गरीबी का हवाला दिया, जिस पर डॉक्टर गोपी कृष्णा ने रिस्क लेने का फैसला किया और अपने अखराजात पर पीरया का अपने ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का मंसूबा बनाया. और फिर 20 डॉक्टरों की टीम ने शहर की तारीख का सबसे पहला कल्ब का ऑपरेशन किया और फिर उन्हें कामयाबी मिली. जी पीरया अब सेहतयाब हो चुके हैं और उनको अब डिस्चार्ज किया जा रहा है. मुल्क और रियासत की तरक्की कांग्रेस से ही मुमकिन और कांग्रेस ही मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत फ्राहम कर सकती है. महेश कुमार गौड़ का दावा. उन्होंने कहा कि मुल्क में नज़र आने वाली मौजूदा तरक्की कांग्रेस की ही देन है, जबकि दीगर हुकूमतों ने महंगाई और मसाइल अवाम को दिए हैं. हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज व पीसीसीसी जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत और मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत सिर्फ कांग्रेस ही फ्राहम कर सकती है. उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जो तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर देखा जा रहा है वो कांग्रेस हुकूमत की ही देन है, जबकि दूसरी हुकूमतों ने सिर्फ महंगाई और आवाम को मसाइल ही फ्राहम किए हैं. महेश कुमार गौड़ ने रियासती टीआरएस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2014 के इंतखाबात के मौके पर
टीआरएस के सरबराह ने जितने वादे किए थे वो तमाम वादे झूठे साबित हुए। अब नए वादे किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि उन पर एतबार कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाक़िस पॉलिसियों से बेज़न हो चुकी है और कांग्रेस के साथ जुट चुकी है और रियासत और मुल्क में कांग्रेस ही बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए वोट दें। ఇవాళ టీఆర్ఎస్ విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టో చూస్తే ప్రజలు నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 8 నెలలుగా చెప్తున్నటువంటి వాగ్దానాలనే ఇవాళ జిరాక్స్ కాపీలాగా తీసుకొని ప్రకటించడం చూస్తూ ఉంటే ఆశాస్పదంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే వాగ్దానాలు చేసిందో అదే వాగ్దానాలకి ప్రతి వాగ్దానం మీద 16 రూపాయలు కలిపి ఇలా డిక్లేర్ చేసిన వైనం చూస్తూ ఉంటే బాబు కేసీఆర్ कांग्रेस अधिकाరంలోకి వస్తున్నటువంటి నిజాన్ని నువ్వు నమ్ముతా ఉన్నావు. नोडा डायरेक्टर डॉक्टर अख्तर को इमरान शहजाद ने तहनीत पेश की। उन्होंने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर अख्तर ने अपनी तहनीत पर इमरान शहजाद से दिली इजहार तशक्कुर किया। नौ नामजद डायरेक्टर निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर अख्तर को सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद ने तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अख्तर एक फाल व मुतहर्रिक कायद हैं। उनकी कारकर्दगी के पेश नज़र निजामाबाद एमपी कविता और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने उन्हें नोडा डायरेक्टर नामजद किया है। इमरान शहजाद ने डॉक्टर अख्तर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और इस तवक्के का इजहार किया कि वो शहर की तरक्की के लिए अपनी टीम के साथ काम करेंगे। इस प्रोग्राम में बुजुर्ग कायद यासिन साबरी, मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम खमार, सैयद शकील, मोहम्मद रफ़ी, मिनहाज अलीम, मोहम्मद उवैस व दीगर शरीक थे। डॉक्टर अख्तर ने अपनी तहनीत पर इमरान शहजाद और दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। हमारे टीआरएस के सीनियर कायद डॉक्टर अख्तर साहब को नोडा निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो डायरेक्टर का नॉमिनेशन पोस्ट टीआरएस पार्टी की जानिब से दिया गया है, उस ज़िम्मन में आज डॉक्टर अख्तर साहब की गुलपोशी और शालपोशी की गई। हम मुबारकबाद देते हैं उनको और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे तरक्की करें। जय तेलंगाना। दशहरा त्यौहार के लिए अपने मकान वापस होने वाले 2 अफराद सड़क हादसे में हलाक। खुशियों का घर अचानक मातम कदे में तब्दील। कौमी शाहराह पर एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर दे दी। एक बरसरा मौका हलाक हुआ जबकि दूसरा दवाखाना ले जाते वक्त फौत हो गया। मेदक जिला के मौजा शंकरमपेट के रहने वाले एक खानदान के 2 अफराद अंजयार स्वामी एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये दोनों अफराद आरमूर मंडल के मौजा सुब्रियाल में क़याम पजीर थे और वही काम करते थे। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र ये दोनों मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे कि कौमी शाहराह 44 पर एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स की बरसरा मौका ही मौत हो गई जबकि दूसरे को दवाखाना मुंतकिल करते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। त्यौहार के मौके पर उन दोनों की मौत ने उनके खानदान में कोहराम मचा दिया। डॉक्टर गोपी कृष्णा का कारनामा। निजामाबाद की सरजमीन पर पहली बार हार्ट की सर्जरी। मरीज रूबे सेहत हो चुका है। आइए मोहम्मद नईम खमर की डॉक्टर गोपी कृष्णा से हुई गुफ्तगू सुनते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं होप हॉस्पिटल में ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ इस वक्त बिल्कुल करीब में ही डॉक्टर गोपी कृष्णा साहब ठहरे हुए हैं। इन्होंने निज़ामाबाद की तारीख में एक अनोखा कारनामा किया और वो कारनामा ये है कि यहाँ पर एक पेशेंट है पिलाया जिनकी उम्र 70 साल है। उनका निज़ामाबाद में पहली बार बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन किया गया और ये कामयाब ऑपरेशन है और पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है और यही डॉक्टर गोपी कृष्णा साहब हैं जिन्होंने अपनी टीम के साथ ये ऑपरेशन किया और कामयाबी हासिल की। तो मैं ये समझता हूँ कि निज़ामाबाद की तारीख़ में ऑपरेशन करने का रिस्क लेना, क्योंकि तिब्बी आलात की यहाँ पर कमी है, मशीनरीज़ की कमी है, मेडिसिन्स की कमी है और स्टाफ भी उतना तजुर्बेकार नहीं है कि जिनको लेकर जो सो इतना बड़ा तजुर्बा किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर गोपी कृष्णा ने
इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। उन्होंने अपनी टीम पर एतमाद किया और उनकी टीम ने उनका एतमाद टूटने भी नहीं दिया और इन्होंने बेहतरीन टीम वर्क करते हुए इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। इस ताल्लुक से हम डॉक्टर गोपी कृष्णा साहब को मुबारकबाद देते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ये रिस्क लिया तो इनको क्या कॉन्फिडेंस था जो इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया? पहले धन्यवाद साहब आपको, सब आपका स्पेशली, क्योंकि काम करना अलग है, उसको तारीफ़ करना भी अलग है। क्योंकि काम तो हम कर सकते हैं लेकिन करने के काम को लोगों को बताना, क्योंकि हमको बताने के लिए चांस नहीं है, आप खुद बताने के लिए कोशिश है, उसको तो मैं आपको सपोर्ट करना ही पड़ता। क्योंकि ये पेशेंट जो 70-70 साल का पेशेंट है, हमारे पास छाती के दर्द बोल के आया था, जो हार्ट अटैक बोल के मालूम हुआ। उसको बचाने के लिए शॉक ट्रीटमेंट, सब हार्ट रुक गया, रुक जाने के बाद शॉक ट्रीटमेंट करे, उसके बाद फिर वापस आया। वापस आने के बाद उसको स्टेबल करने के लिए 2-3 दिन लगा। 2-3 दिन लगने के बाद क्या है अंदर कितना ब्लॉक है पता करे तो पूरा उसका नस ब्लॉक हो गया, पूरा का पूरा नस ब्लॉक हो गया। वो भी 100% ब्लॉक है और एक 90% ब्लॉक है। ओनली एक ही नस से उसका जान चल रहा। हम पहले ऑप्शन दिए थे, इसका ट्रीटमेंट आरोग्यश्री में भी आता, फ्री में आता, अब हैदराबाद जाइए बोल के ऑप्शन दिए थे। लेकिन पेशेंट और उसका लोग बोले हमको, हमारे पास तो पैसा नहीं है सर, आप फ्री ऑपरेशन करें तो भी दवा को और उधर रहने का और सब खर्चा होते ना, उसके लिए भी नहीं है, अब इधर ही कुछ करे बोले। तो ठीक है, पहले तो आइए हम देखते हैं, बाईपास का ऑपरेशन का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो करना तो बड़ा बात है, क्योंकि अभी तक कोई हॉस्पिटल में नहीं हुआ। और आप जो बोले वो सही है, क्योंकि रिस्क है और वो इंस्ट्रूमेंट्स का भी डेफिसिट है, नहीं अरेंज करना बोले तो बहुत चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो बोला मशीनरी का कमी रहता, स्टाफ का कमी और स्किल्ड पर्सन का, लेबर का कमी रहता और स्टाफ, नर्सिंग ट्रेन स्टाफ का कमी रहता। लेकिन पहले जब से हम होप हॉस्पिटल स्टार्ट करे थे, पहले प्राइमरी एंजियोप्लास्टिस, इमरजेंसीज में एंजियोप्लास्टी करना, स्टेंट करना, वो भी नहीं पॉसिबल नहीं था निजामाबाद में उतना। लेकिन हम वो चैलेंज लेके ही हम अब 1000 से ज़्यादा ही स्टेंट्स करे अभी निजामाबाद में, वो भी आरोग्यश्री में 600 के ज़्यादा स्टेंट्स लगाए, सक्सेसफुल स्टेंट्स, ज़्यादा सक्सेस से। थोड़ा तो फेल्यूर रहता किसी में भी, अमेरिका में करे तो भी रहता, लेकिन ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एटलीस्ट नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए थे, हम मेंटेन कर रहे हैं अभी। और ये भी करना बोले तो मुश्किल है, हमको भी मालूम है, लेकिन कुछ तो चेंजेस आना। क्योंकि स्टेबल पेशेंट है तो हैदराबाद तक पहुंचता, लेकिन अनस्टेबल के पेशेंट है तो पहुंचने के लिए भी मुश्किल है। बहरहाल पहल करना था, किसी को शुरुआत तो करनी थी, आपने कर दी। शुरुआत तो करना है, शुरुआत तो करना बोले तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता, वो हमका इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता और इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना ही पड़ता और स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ता और हेल्प लेना पड़ता। ये ऑपरेशन करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ और स्टाफ का भी, ट्रेन स्टाफ लाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। और इसके साथ पहले तो दूसरे लोगों का हेल्प भी लेना पड़ता, सिटीजन हॉस्पिटल का लोग भी हेल्प करें हमको ऑन रिक्वेस्ट। बर्मा डॉक्टर्स भी 2 लोग आए थे ये ऑपरेशन में, सब लोग मिल के, और मेरा स्टाफ जो है नर्सिंग स्टाफ और मैनेजमेंट, डॉक्टर किशोर रेड्डी और डॉक्टर प्रवीण अनस्तीशा और मेरा कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ये डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर गुंडेरा और डॉक्टर वेणु और डॉक्टर विक्रम महापात्रा और डॉक्टर नीलेश यादव बोल के नया कार्डियोलॉजिस्ट है। बड़ा टीम है, ऑलमोस्ट 6 लोग टीम है कार्डियोलॉजिस्ट का, और एनेस्थेटिस्ट का भी बड़ा टीम है। सब लोग मिल के ठीक है, हम तो करके तो देखेंगे। पहले चैलेंज जैसा ही लिए थे और पेशेंट भी ज़्यादा उम्र का है, रिस्क से पहले केस में, बट देखिए तो आपको मालूम है, एक दिन में ही चलना शुरू कर दिए और अब डिस्चार्ज के लिए भी रेडी हुआ। पेशेंट का भी वर्शन ले सकते और हमको तो खुशी का बात है। सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इसमें? मेरा ऑलमोस्ट कार्डियोलॉजी मैं स्टेट का फर्स्ट रैंकर हूँ ज्वाइन होने के टाइम में। निम्स का जो सीट है मुझे ही मिला वो टाइम में, और बाद में कार्डियोलॉजी से इंटर होने तक अभी तक ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गया मेरा ये फील्ड में, और निजामाबाद में 5th ईयर है, 5 साल का। निम्स में कब सर्विस दिया? हाँ, निम्स में 3 साल से ज़्यादा सर्विस दिए थे।
इंटरवेंशन जो इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं, इंटरवेंशंस जो पेस मेकर से, स्टेंट से, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी से, नहीं तो ICDs बोल के रहता और डिवाइस क्लोजर डिवाइस भी रहता। कार्डियोलॉजी में जो चीज़ इंटरवेंशंस होता वो करने का चीज़ है मेरा। ठीक है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। बिल्कुल एक नया जो है सो आपने कारनामा अंजाम दिया, कारनामा ही कहना चाहिए, क्योंकि जो काम अब तक नहीं हुआ था आपने शुरुआत कर दी। हो सकता है आगे भी जो है सो लोग आपके जो सो तकलीद में काम करेंगे और आपका जो सो कामयाब रिजल्ट हमारे सामने है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है साहब, मेरा बिस्कुंदा मंडल गांव खतगांव और डॉक्टर के पास आके मेरे बहुत आराम ही हो गया हो। मेरे को बहुत शुक्र कर दिए, उनको आभारी हूँ मैं मालिक हो। मैं बचने का उम्मीद नहीं दिखा। देखो डॉक्टर साहब, तुम डरो मत हो, मैं बचो या मरो, तुम करने का करो, तुम्हारे ऊपर दिल भर का धबा नहीं लाने देता। मैं या मरो मैं बचो, तुम करने का करो बोल के उनके पाँव पकड़ लिए तो उन्होंने हिम्मत से कर दिए। मेरे को अच्छा हो गया, मेरे को खुश मालूम हो रहा। और आज के दिन क्या है, बुधवार है, आज के दिन घर को भेज रहे मुझे हो। खर्चे को नहीं है बोले तो भी 1500 रुपये दे के मुझे बिस्कुंदा तक पहुंचा दे रहे हो। मैं उनको आभारी हूँ मालक हो। मैं वही मांगनी मांगता हूँ, मेरा काम कामयाब कर दिए हो। सब बात की ठीक है साहब। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना अभी हमारे इस पेशेंट का, जो कल तक पेशेंट था मसलूम, अब तो सेहतयाब हो गया है, अभी इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि जब वो यहाँ लाए गए थे तो इनकी तबीयत बहुत नासाज थी और जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने डॉक्टर से खुद ही जो सो रिक्वेस्ट की थी कि जो सो उनका ऑपरेशन किया जाए, अगर जो सो अगर इलाज फराम कर तक किया जाए। तो उनकी मैंने ज़हनी तौर पे, जैसा कि उन्होंने बताया कि मुकम्मल तौर पे अपने आप को हैंड ओवर कर चुके थे डॉक्टरों के। और जब जो सो 70 साल की उम्र और बिल्कुल नाजुक सूरत हाल, ऐसे टाइम पर अगर कोई रिस्क ले सकता है तो वो डॉक्टर गोपी कृष्णा ही है, जिन्होंने रिस्क लिया। और बहुत बड़ा रिस्क था, ये नाम भी ख़राब हो सकता था अगर ऑपरेशन नाकाम हो जाता तो, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल की। कहते हैं कि जो लड़ने की जुस्तजू करता है, जो कुछ करने की जुस्तजू रखता है, उसकी कभी हार नहीं होती। और ये उसका सबूत हमारे सामने डॉक्टर गोपी कृष्णा साहब ठहरे हुए हैं। और एक बात यहाँ पर बता देना ज़रूरी है कि ये जो ऑपरेशन किया गया, इसका 1 रुपया भी दवाखाने ने चार्ज नहीं किया। डॉक्टर गोपी कृष्णा साहब ने एक भी जो सो पैसा उसका चार्ज नहीं किया, फ्री इलाज किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप यहाँ से जाने का किराया तक हमारे दवाखाने के जो मैनेजमेंट की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से फराहम किया जा रहा है। तो यहाँ से घर को जाने का, मेडिसिन का और टोटल खर्चा जो है सो इस दवाखाने ने बर्दाश्त कर लिया, होप हॉस्पिटल ने। अख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। MP कविता के मकान पर साबिक़ अरकान असम्बली का इजलास, इंतखाबी मंशूर का खैर मकदम। पोचाराम ने कहा कि इंतखाबी मंशूर गरीब दोस्त है। मंदिर को जुज़वी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, मालापल्ली में तनाव का माहौल। BJP का जबरदस्त एहतजाज, वर्नी चौराहे पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म। 18 अक्टूबर हज 2019 के दरख्वास्त फार्म की इजराई, ख्वाहिशमंद अहबाब इस्तेफादा करें। सदर हज कमेटी का सहाफती इजलास में इंकशाफ। निजामाबाद के सरजमीन पर पहली बार हार्ट सर्जरी, कामयाब ऑपरेशन, मरीज रूबे साहब। डॉक्टर गोपी कृष्णा का काबिल सताइश कारनामा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।